नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 10th हिंदी क्षितिज से आज हम चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करने वाले हैं। पाठ का नाम है आत्मकथ्य। इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सभी एमसीक्यूज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें, बने रहिएगा और सभी एमसीक्यूज के आंसर आपको मन में सोच लेना है। फिर मैं इसके साथ साथ आंसर सोल्व कराती जाऊंगी। आपको अपने आप का टेस्ट खुद लेना है और देखना है कि आप कितने सही कर रहे हैं। अगर आपके गलत होते हैं तो कितने गलत हुए ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और सभी सही होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे का, गीतकार का, कोयल का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। कवि ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है, अधिक है, कम है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब मौन है, मतलब एकदम शांत है। प्रश्न नंबर 3, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथा लिखी है, कविता लिखी है, कहानियाँ लिखी हैं, गीत लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा लिखी है। प्रश्न नंबर 4, कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो कवि के जीवन की गागर रंगीन है, खाली है, भरी है, या सुनहरी है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका आपको उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 4 ख, खाली है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ऑप्शन, खाली घर का, सूखी नदी का, असफल जीवन का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा असफल जीवन। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? ऑप्शन है, मधुर स्वभाव को, उग्र को, कोमल को, सरल स्वभाव को। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। प्रश्न नंबर 6 में सही जवाब है सरल स्वभाव को, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? तो कौन से अनुभव हैं जो कवि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते? ऑप्शन सुन लीजिएगा, सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर, निजी। प्रश्न नंबर 7 में सही ऑप्शन है निजी। तो उसके जो खुद के पर्सनल जो भी जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो किसी से बांटना नहीं चाहते। प्रश्न नंबर 8, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? उसकी माँ, उसकी पुत्री, उसकी प्रेमिका, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों होगा उसकी प्रेमिका। प्रश्न नंबर 9, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो थका हुआ पथिक जाहिर सी बात है बच्चों, कवि ही होगा जो कि अपने आप को थका हुआ समझ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, क वाला सही होगा, कवि। प्रश्न नंबर 10, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? खुशियों की, उदासी की, निराशाओं की, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 10 में सही उत्तर है निराशाओं की। प्रश्न नंबर 11, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? प्रेमिका ने,
मित्रों ने, संबंधियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो कवि को कौन धोखा देता है? कवि सरल स्वभाव का है, इसके लिए किसने धोखा दिया कवि को? तो कवि को उनके मित्रों ने धोखा दिया है। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर है दुखदाई। कवि अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपने सोच लिया होगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्लेश रहित है, सुखी है, दुखी है, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम प्रश्न का जवाब होगा बच्चों, कवि का दाम्पत्य जीवन दुखी है। सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ दिए हुए हैं बच्चों। किसी प्रकार का डाउट है, आपको मिलाना है तो यहाँ से मिला सकते हैं, नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हैं, और एक बार वीडियो को फिर से सुन लेना है ताकि सभी प्रश्नों के आंसर आपको कंठस्थ हो जाएं और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की गलती ना करें। बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली हैं, इसके लिए अभी से आपको गहन तैयारी में जुट जाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।